नमस्कार भक्तों, हमारे चैनल आस्था लोक में आपका स्वागत है। बहुत प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। चारों ओर बर्फ से ढके पर्वत, शांत वातावरण और देवताओं की मधुर ध्वनि से पूरा स्थान पवित्र था। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, पृथ्वी लोक के लोग आपके सोमवार व्रत को इतने श्रद्धा से क्यों करते हैं? क्या सच में इस व्रत से मनोकामनाएं पूरी होती हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, सोमवार का व्रत केवल मनोकामना के लिए नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति की परीक्षा भी है। जो भक्त सच्चे मन से यह व्रत करता है, उसकी हर कठिनाई दूर हो जाती है। आज मैं तुम्हें एक अद्भुत कथा सुनाता हूं। भगवान शिव ने कथा शुरू की। पृथ्वी लोक में एक सुंदर नगर था, सुदर्शनपुर। उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम देवदत्त था। वह बहुत ही धर्मपरायण और शिवभक्त था। उसकी पत्नी सुमित्रा भी बहुत सरल और धार्मिक थी। लेकिन उनकी एक बड़ी चिंता थी। वर्षों बीत गए, परंतु उनके घर संतान का सुख नहीं आया। इस कारण वे अक्सर दुखी रहते थे, पर भगवान शिव की भक्ति कभी नहीं छोड़ी। एक दिन देवदत्त जंगल के रास्ते से मंदिर जा रहा था। रास्ते में उसे एक तेजस्वी साधु मिले। देवदत्त ने उन्हें प्रणाम किया। साधु ने कहा, वत्स, तुम बहुत चिंतित लग रहे हो। क्या बात है? देवदत्त ने विनम्रता से कहा, महाराज, हम भगवान शिव के भक्त हैं, लेकिन हमारे घर संतान नहीं है। साधु ने कुछ देर ध्यान लगाया और बोले, यदि तुम और तुम्हारी पत्नी श्रद्धा से 16 सोमवार का व्रत रखो और शिव पार्वती की पूजा करो, तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। देवदत्त ने घर जाकर यह बात अपनी पत्नी को बताई। सुमित्रा बहुत प्रसन्न हुई और दोनों ने अगले ही सोमवार से व्रत शुरू कर दिया। हर सोमवार को वे सुबह स्नान करके शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाते। पूरे दिन व्रत रखते और शाम को दीपक जलाकर शिव पार्वती की कथा सुनते। उनकी भक्ति देखकर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती प्रसन्न हो गई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, यह दंपत्ति बहुत श्रद्धा से आपका व्रत कर रहे हैं। कृपया इनकी मनोकामना पूरी कर दीजिए। भगवान शिव बोले, देवी, इनकी भक्ति सच्ची है, लेकिन अभी इनकी परीक्षा बाकी है। इधर पृथ्वी लोक में 8वां सोमवार आया। उसी दिन देवदत्त को व्यापार के लिए दूसरे नगर जाना पड़ा। सुमित्रा घर पर अकेली थी, लेकिन उसने व्रत नहीं छोड़ा। शाम को जब वह पूजा कर रही थी, तभी एक वृद्ध दंपत्ति उसके घर आए। वे बहुत थके हुए और भूखे लग रहे थे। वृद्धा बोली, बेटी, हमें बहुत भूख लगी है, क्या हमें थोड़ा भोजन मिल सकता है? सुमित्रा ने विनम्रता से कहा, माता जी, आज मेरा व्रत है। घर में अभी भोजन नहीं बना है, लेकिन यदि आप चाहें तो मैं अभी बना देती हूँ। उसने जल्दी से रसोई में जाकर भोजन बनाया और दोनों को आदर से खिलाया। जब वृद्ध दंपत्ति भोजन कर चुके, तो वे मुस्कुराए। अचानक उनके शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। सुमित्रा आश्चर्य से देखती रह गई। वह वृद्ध दंपत्ति कोई और नहीं, बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती थे। सुमित्रा तुरंत उनके चरणों में गिर गई। माता पार्वती ने उसे उठाकर कहा, बेटी, तुम्हारी सेवा और श्रद्धा से हम बहुत प्रसन्न हैं। तुमने बिना किसी स्वार्थ के हमारी सेवा की है। भगवान शिव बोले, तुम्हारा सोमवार व्रत सफल हुआ। बहुत जल्द तुम्हारे घर एक तेजस्वी और भाग्यशाली पुत्र जन्म लेगा। इतना कहकर शिव पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। कुछ महीनों बाद देवदत्त घर लौटा। थोड़े समय बाद सुमित्रा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे नगर में खुशी छा गई।
देवदत्त और सुमित्रा ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और हर वर्ष सोमवार का व्रत करते रहे। भगवान शिव कथा समाप्त करके माता पार्वती से बोले, देवी, यही कारण है कि सोमवार का व्रत इतना पवित्र माना जाता है। जो भी भक्त सच्चे मन से यह व्रत करता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। यह सुनकर माता पार्वती भी प्रसन्न हुई और बोली, सच में स्वामी, आपके भक्तों पर आपकी कृपा अपार है। तभी से पृथ्वी लोक में लोग श्रद्धा से सोमवार का व्रत रखते हैं और शिव पार्वती की पूजा करते हैं। कथा का संदेश: जो भक्त सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास से भगवान शिव और माता पार्वती का व्रत और पूजा करता है, उसके जीवन के दुख दूर होते हैं और उसके घर सुख समृद्धि आती है। बोलिए हर हर महादेव।